नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। गंगा नदी तंत्र कहने का मतलब गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियां होती हैं। इस वीडियो में हम लोग यह भी देखेंगे कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं वह कहाँ से निकलती है, यानी उनका उद्गम स्थल कहाँ है और गंगा में कहाँ पर आकर के वे मिलती हैं, इस बारे में भी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस डायग्राम को जटिल यानी कॉम्प्लेक्स देख करके वीडियो छोड़ करके भागिएगा मत। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएगा। काफ़ी इत्मीनान तरीके से आप लोग पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए। चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि गंगा नदी जो है फ्रेंड्स, वो दो नदियों के संगम से बनी है। एक है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। उसके बाद यह एक नदी के रूप में बहती है और वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल में यह फरक्का बैराज मिलता है। वहीं से यह दो नदियों यानी वितरिकाओं में बंट जाती है, विभक्त हो जाती है। एक हुगली तथा दूसरा पद्मा। तो हम लोग इस पर अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो नदियां मिल रही हैं, उसके बाद गंगा बन रही है और पुनः दो नदियों में विभक्त हो जा रही है, भारत में देखने को मिल रहा है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। गंगा नदी जो है फ्रेंड्स, यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक में उत्तराखंड, दूसरा में उत्तर प्रदेश, तीसरा में बिहार, चौथा में झारखंड और पांचवा में पश्चिम बंगाल। तो ये बात याद रखिएगा, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। गंगा की जो कुल लंबाई है फ्रेंड्स 2025 किलोमीटर है। 2025 किलोमीटर, ये बात याद रखिएगा, 2025 किलोमीटर। आइए अब समझते हैं। सबसे पहले समझ लिए दर्रा क्या होता है। दर्रा, आप लोग दर्रा के बारे में जरूर जाने होइएगा। दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है फ्रेंड्स, उसी को दर्रा के नाम से जाना जाता है। अब आइए अब इस फिगर को, डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं, गंगा की सहायक नदियां तथा गंगा के बारे में। एक उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी और वही उत्तरकाशी जिला में एक गोमुख हिमनद है। एक हिमनद क्या होता है, तो बर्फ के चादर से ढके हुए पर्वत को हिमनद के नाम से जाना जाता है। तो एक हिमनद है जिसका नाम है गोमुख। वही हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। और ये गोमुख हिमनद जो है फ्रेंड्स, ये माना दर्रे के निकट है। कहाँ पर है, तो माना दर्रे के निकट। उसी प्रकार से सतपंथ हिमनद है एक, यह भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है और यह है नीति दर्रा का निकट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं। गोमुख हिमनद जो है फ्रेंड्स, यह माना दर्रे के निकट है और सतपंथ हिमनद जो है यह नीति दर्रे के निकट है। तो सतपंथ हिमनद से एक और नदी निकलती है अलकनंदा। यह सतपंथ जो है फ्रेंड्स, यह बद्रीनाथ के उत्तर में है। यहाँ पर बद्रीनाथ पड़ता है, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है लेकिन यहीं पर बद्रीनाथ पड़ता है और इसी के उत्तर में सतपंथ हिमनद पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वहीं से अलकनंदा नदी निकलती है। और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैंने नीचे में लिखा है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा एक, और नीचे में मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक, यानी देवप्रयाग, वहाँ से गंगा के नाम से जानी जाएगी। यहाँ से क्या नाम से जानी जाएगी, तो गंगा के नाम से अब बहने लगेगी यह नदी। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी। एक बात और याद रखिएगा, पर्वतों से उतर करके जब गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो मैदानी भाग जहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, वो हरिद्वार उसका नाम है। यानी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, पर्वतों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। गंगा इधर से इधर चलेगी तो आप लोग को पता होगा यह लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, यानी यह दाहिना बगल और यह हो जाएगा बायां बगल। इधर से इधर जब चलिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, जब गंगा नदी इधर से इधर निकलेगी तो निश्चित तौर पर ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ठीक है। इसमें सबसे जो पहली सहायक नदी है उसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है, तो रामगंगा। रामगंगा जो निकलती है फ्रेंड्स, यह हिमालय के आपको
कुमायूं हिमालय से निकलती है, कुमायूं की पहाड़ियों से निकलती है। मैंने लिखा नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। कुमायूं की पहाड़ियों से निकल करके आती है और मिलती है कन्नौज में। 2 नंबर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग नीचे आकर के देख सकते हैं। रामगंगा कहाँ पर मिलती है, तो कन्नौज। ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे है गोमती। गोमती जो है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। गोमती जो है फ्रेंड्स, यह निकलती है, आपको ध्यान रखिए, अभी हिमालय से ही निकलती है। यह बात क्लियर हो गया होगा आपको कि अभी हिमालय से निकलती है। एक नाम है गोमत, गोमत ताल एक झील है। गोमत ताल एक झील है, वहीं से यह गोमती नदी निकलती है। आपको उत्तर प्रदेश में पीलीभीत नाम का जिला है, पीलीभीत, पीलीभीत वहीं से निकलती है। ध्यान रखिएगा, गोमती पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत जिला है। और वहीं के एक गोमत, आपको क्या है, गोमत ताल नाम का एक झील है, वहीं से गोमती नदी निकलती है। और ये कहाँ पर मिलती है, तो गाजीपुर में। यहाँ पर गाजीपुर, 4 नंबर गाजीपुर। आइए देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग 4 नंबर में गाजीपुर लिखा गया है। तो ये भी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर है फ्रेंड्स घाघरा नदी। तो घाघरा में भी ऊपर से 2 नदियां मिलती है, उसके संगम के बाद ये घाघरा के नाम से जानी जाती है। आइए इसको समझते हैं घाघरा नदी को। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेपाल है ऊपर में, नीचे में है भारत। ऊपर में है मिलाम हिमनद, वहां से शारदा नदी निकलती है। नेपाल में इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे शारदा, गौरी गंगा, और इसके अलावा काली के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा चौका के नाम से भी जाना जाता है, चौका। काफी सारे नाम है इस नदी के, शारदा नदी के, नेपाल में। ठीक है, और एक है मानधाता चोटी, यह भी नेपाल में पड़ता है। वहां से कर्णाली नदी निकलती है, जिसे कैरी आला के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों संगम बनाती है कहाँ पर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला है, और वहीं से ये घाघरा नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। 2 नदियां हैं, शारदा और कर्णाली, ये मिलती है बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद ये घाघरा के नाम से जानी जाती है। घाघरा का मतलब होता है लहंगा, लड़कियां पहनती है लहंगा, उसी को घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश से भी होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आइए ऊपर में समझते हैं इन चीजों को। घाघरा के बारे में आप लोग समझ लीजिए, घाघरा के बारे में समझ लिए होइएगा। यह कहाँ पर मिलती है, 5 नंबर, तो यह मिलती है बिहार के छपरा में, छपरा जिला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं घाघरा कहाँ पर मिलती है, तो छपरा में। 5 नंबर हो गया। अब आइए 6 नंबर को देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर नहीं, अभी 7 नंबर को देखेंगे, क्योंकि अभी सबसे पहले हम लोग गंगा के लेफ्ट यानी बाईं बगल से निकलने वाली नदियों के बारे में देख रहे हैं। यह है गंडक। गंडक जो है फ्रेंड्स, गंडक जो निकलती है, यह निकलती है हिमालय और धौलागिरी, हिमालय के एवरेस्ट और धौलागिरी के बीच से निकलती है। और यह मिलती है गंडक नदी सोनपुर में। सोनपुर या हाजीपुर भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको, सोनपुर या हाजीपुर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सोनपुर या हाजीपुर। तो ये गंडक भी आपको समझ में आ गया होगा। कोसी, कोसी भी निकलती है फ्रेंड्स, ये भी एवरेस्ट से ही निकलती है, ध्यान रखिएगा। एवरेस्ट जो सबसे दुनिया का सबसे ऊंची शिखर है, हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, वहीं से निकलती है कोसी। और कोसी जो है फ्रेंड्स, इसको बिहार की शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब काफ़ी बाढ़ लाती है बिहार में और जान माल की काफ़ी क्षति करती है। इसी कारण से आपको बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी अपनी रास्तों को काफ़ी बदलती है फ्रेंड्स, इसकी भी काफ़ी सारी सहायक नदी है। एक नदी है अरुण, इसी की मुख्य नदी, इसी की मुख्य जो वितरिका है, यही कोसी का निर्माण करती है, अरुण। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है डायग्राम में, लेकिन इसकी एक नदी निकल करके आती है हिमालय से, किसका नाम, उसका नाम है अरुण। और वही अरुण जो है बाद में कोसी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स महानंदा। महानंदा को देख लीजिए। महानंदा कहाँ पर आकर मिलती है, तो मालदा में, पश्चिम बंगाल में मालदा जगह है। कोसी जो है फ्रेंड्स ये भागलपुर में आकर मिलती है, 8 नंबर भागलपुर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 8 नंबर में देखने को मिलेगा भागलपुर, 8 नंबर कोसी और भागलपुर। तो ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए आगे की चीजों को समझते हैं। 9 नंबर जो है उसको महानंदा। 9 नंबर जो है फ्रेंड्स महानंदा, इसके बारे में जान लीजिए। यह जो मिलती है, मालदा एक जगह है
पश्चिम बंगाल का वहीं पर। उसके बाद ही फरक्का बैराज मिलता है और फरक्का बैराज से एक नदी निकलती है हुगली और दूसरा पद्मा। पद्मा जो है यह आपको चली जाती है आपको बांग्लादेश में। पद्मा जो है बांग्लादेश में चली जाती है और वहाँ से एक जमुना नदी आती है और जमुना और पद्मा मिल करके, जैसे मान लीजिए यह जमुना है और जमुना और पद्मा मिल करके आपको मेघना के नाम से आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मेघना। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लिखा नहीं है, डायग्राम मैंने नहीं बनाया है क्योंकि वो पश्चिम बंगाल का इलाका था इसीलिए, लेकिन आप लोग याद रखिएगा पद्मा और साथ साथ कौन सी नदी, जमुना। जमुना है आपको कहाँ की नदी, यह है जमुना, यमुना नहीं है, जमुना, ध्यान रखिएगा, जमुना। यमुना दूसरा नदी है और जमुना दूसरा नदी है। यमुना गंगा की नदी है जबकि जमुना बांग्लादेश की नदी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ से बांग्लादेश यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से निकलेगी कौन सी नदी, तो जमुना, और जमुना और पद्मा मिलेगी तो क्या किस नाम से जानी जाएगी, उसके बाद हो जाएगी वो मेघना, और मेघना के नाम से ही गिरेगी कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये बातें आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यह जो हुगली नदी है, हुगली नदी, यह कोलकाता शहर इसी के किनारे बसा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और गंगा के किनारे फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं, गंगा के किनारे कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं इसको याद रखिएगा। तो एक तो वाराणसी है, पटना है, कानपुर है, वाराणसी, कानपुर, पटना, और साथ साथ इसके और कौन से शहर होंगे, 3 के नाम तो मैंने गिना दिए। एक शहर और भी है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कौन सी एक शहर का नाम और आप लोग जानते हैं। इलाहाबाद, मैंने याद नहीं आ रहा था, इलाहाबाद। तो इस तरीके से 4 हो गया। कौन कौन, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और पटना, 4 शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, अब गंगा के राइट साइड यानी दाहिने बगल से निकलने वाली सहायक नदियों के बारे में जान लिया जाए। एक है यमुनोत्री हिमानी, यह भी उत्तराखंड के कौन से जिला, उत्तरकाशी से ही निकलता है, लेकिन बंदरपूंछ एक पहाड़ी है, बंदरपूंछ, ध्यान रखिएगा, बंदरपूंछ पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से यह गंगोत्री हिमानी निकलती है और उसी गंगोत्री हिमानी से यह जो है यमुना नदी निकलती है और ये कहाँ पर आकर मिलती है, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद 3 नंबर में, देख सकते हैं 3 नंबर आकर के मिला हुआ है। तो यह है किसकी सहायक नदी, गंगा की, यमुना गंगा की सहायक नदी है और यह इसकी जो लंबाई है अपने 960 किलोमीटर है। यमुना की जो लंबाई है 960 किलोमीटर है। तो ये बात आप लोग को याद हो गया होगा। आपको यमुना की जो सहायक नदियां हैं उसको देख लीजिए, चंबल है, बेतवा है, केन है। चंबल जो है यह बिंद श्रेणी से निकलती है, ध्यान रखिएगा, बिंद पर्वतमाला से, मालवा के पठार से बेतवा निकलती है, केन भी उधर से ही निकलती है। अब आइए सोन नदी के बारे में जान लेते हैं। सोन नदी जो है फ्रेंड्स यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, वहीं से सोन नदी निकलती है तथा यह पटना में आकर के मिल जाती है। पटना में सोन नदी कहाँ पर मिलती है, तो पटना में। अब दामोदर नदी के बारे में जान लीजिए। दामोदर नदी जो है फ्रेंड्स यह हुगली नदी से निकलती है, सॉरी मैंने हुगली नदी बोल दिया, छोटानागपुर के पठार से निकलती है तथा जाकर के मिलती है हुगली नदी में। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स इसमें मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों को समझाया है समझ में आया होगा। ये जो भी नदियाँ हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बने। और आप लोग रिकमेंड जरूर कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, रिकमेंड कीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।